गरीब माँ की बर्फ के कपड़े सिलने वाली जादुई सिलाई मशीन। गरीब गर्भवती ममता अपने छोटे से घर में अपनी टूटी पुरानी सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी और उसके पास घर में चारपाई पर ममता की बूढ़ी सास शालिनी लेटी हुई थी। बहू, खाने की व्यवस्था कर देना, बच्चे आते ही होंगे। जी माँ जी, बस थोड़ा ही सीने का रह गया है ये ड्रेस, ये पूरा होते ही मैं खाने की व्यवस्था कर देती हूँ। तभी घर में ममता का पति अनुज शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए आता है। ए मनहूस कहीं की, चल तुरंत खाना निकाल मेरे लिए, वरना मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जी बस थोड़ा ही रह गया है ये ड्रेस सीने का, फिर मैं आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। तूने अब तक खाना ही बना? काम चोर कहीं की, सवेरे से घर में क्या गुलगुले तल रही थी है? जी मैं ग्राहकों के कपड़े सी रही हूँ, मुझे तुरंत ही शीला काकी को ये ड्रेस सीकर देना है, बस थोड़ा ही रह गया है सीने को। पति से बढ़कर तेरे लिए ग्राहकों के लिए कपड़े जरूरी हैं क्या? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं कपड़े सिलाई का काम अपने परिवार के गुजारे के लिए ही तो कर रही हूँ ना। आप तो घर में एक पैसा नहीं देते और अब आप मुझे भी सिलाई का काम नहीं करने दे रहे हैं। देख, जब मैं घर आऊं तो केवल मेरा हुक्म मानेगी, मेरा काम करेगी, दूसरे तो कोई काम नहीं करेगी। अगर इतना ही है तो आप क्यों नहीं संभाल लेते अपने परिवार की जिम्मेदारी? छोड़ दीजिए ना आप अपनी शराब पीने की आदत और घर परिवार में ध्यान देकर हमारी जरूरतें पूरी कीजिए। आप तो जो कमाते हो उन सारे पैसों की आप रोज रोज शराब पी जाते हो। आपके कारण माँ जी, मैं, बच्चे सारा दिन घर में भूखे प्यासे पड़े रहते। अब आपको अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं आ रही, इसीलिए मुझे मजबूरन ये सिलाई का काम करके अपने परिवार का गुजारा चलाना पड़ रहा है। तो काड़ी की गरीब मुझे जिम्मेदारी सिखाती है? अनुज, छोड़ बहू को, बहू गर्भवती है, एक पैसा तो तू घर में देता नहीं, और बहू जो इस घर के लिए रात दिन एक करके सिलाई का काम कर रही है, तो उल्टा उस पर अत्याचार कर रहा है। अरे शर्म कर थोड़ी, नालायक। बच्चे पैदा करने का जब इतना ही शौक है तुझे, तो उनका पालन पोषण भी करना। तू घर का मर्द है, जो जिम्मेदारी तुझे उठानी चाहिए वो बहू उठा रही है। रोज की तरह शालिनी अनुज को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी अनुज घर से बाहर चला जाता है। उतने में ममता की 3 बेटियां रिया, दिया, कोमल स्कूल बैग लिए घर आते हैं। अनुज जी, क्यों नहीं समझते अपनी जिम्मेदारी? ममता अपने पति, सास और 3 बेटियों के साथ खुशलपुर गांव में अपने छोटे से घर में रहकर बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। ममता की 3 बेटियां थीं और उसका पति अनुज उसी गांव के कारखाने में 200 रुपए रोज से मजदूरी करता है। अनुज रोज जो पैसे कमाता था वो रोज रोज उन सारे पैसों की शराब पी जाता था, जिसके चलते ममता ही अपने घर में सिलाई काम करके पैसे कमाती थी और अपने परिवार का गुजारा चलाती थी। ममता के पास उसकी माँ की टूटी हुई पुरानी सिलाई मशीन थी। उसके पास ज्यादा ग्राहक कपड़े सिलवाने नहीं आते थे, जिसके चलते कभी कभी ममता और उसके बच्चों को भूखे भी रहना पड़ता था। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन 3 दिन से ममता के पास एक भी ग्राहक कपड़े सिलवाने नहीं आते। रात का समय ममता अपने बच्चों के साथ घर में भूखी बैठी थी और अनुज शराब के नशे में धुत घर में सोया हुआ था। माँ, कुछ तो दीजिए खाने के लिए, सवेरे से हमने कुछ नहीं खाया माँ, भूख के कारण तो अब पेट पे दर्द होने लगा है। माँ, बर्दाश्त नहीं हो रही भूख। बहू, घर में कुछ भी होगा तो बच्चों को दे दे खाने के लिए। माँ जी, मैं क्या दूं इन्हें खाने के लिए? घर में तो अन्न का एक दाना नहीं, सारा राशन पैसे सब खत्म हो चुके हैं और ऊपर से बीते 3 दिनों से मेरे पास सिलाई के लिए कपड़े भी नहीं आ रहे। ये कैसी परेशानी आ गई हम पर भगवान जी। घर में जवान बेटा है पर उसके होने से भी हमें कोई सुख नहीं है। तभी ममता बाहर आती है और आस पड़ोस वालों से थोड़ा खाना मांग कर लाती है और वही खाना अपने बच्चे और सास को खिला देती है। गर्मी का मौसम था, कड़ाके की गर्मी से ममता और सबका हाल से बेहाल हो रहा था। माँ जी, अनुज जी तो हमारी सुन नहीं रहे और ना ये घर में पैसे दे रहे हैं। लगता है अब अपने परिवार की भूख मिटाने मुझे ही बाहर जाकर कहीं काम करना होगा।
बहू तो ऐसी हालत में कैसे बाहर जाकर काम कर सकती है? तू गर्भवती है, अगर तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो। जब परिवार का कमाई पूत व्यक्ति ही अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा तो मैं क्यों अपनी तकलीफों के बारे में सोचूं? तभी अगले दिन गर्भवती ममता अपने परिवार के बिगड़ते हालातों को देखकर कड़कड़ाती गर्मी धूप में गर्भवती अवस्था में गांव में काम की तलाश में निकल पड़ती है, पर कोई भी उसकी हालत देखकर उसे काम नहीं देता। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते। ममता के पास अब सिलाई के लिए कपड़े भी नहीं आ रहे थे। एक शाम ममता गांव में एक पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। इस बार तो कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। भगवान जी, अब मैं क्या करूं? मुझे ना कोई काम मिल रहा है, ना मेरे पास सिलाई के लिए कपड़े आ रहे हैं। अब मैं अपने परिवार की भूख कैसे मिटाऊं? अपने परिवार की ऐसी तकलीफ नहीं देखी जाती मुझसे भगवान जी। तभी भूख के कारण और गर्मी के कारण ममता वहीं बेहोश हो जाती है। तभी वहां एक बुजुर्ग बाबा आते हैं। ये बच्ची कौन है? आप कौन हैं? बिटिया, मैंने तेरे भाग्य को पढ़ा है। तू बड़ा ही दर्द भरा जीवन बिता रही है। इस छोटी सी उम्र ने तुझे जीवन के वो दुख दिखाए हैं जो शायद ही किसी ने देखे हो। पर तू चिंता मत कर बिटिया, अब मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगा जिसके बाद तुझे अपने परिवार के लिए कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तभी बाबा अपने थैले से एक छोटी सिलाई मशीन निकालकर ममता को देते हैं। बेटी, ये सिलाई मशीन कोई मामूली सिलाई मशीन नहीं है। ये एक चमत्कारी सिलाई मशीन है। इस सिलाई मशीन की सहायता से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैं जानता हूँ तुम सिलाई का काम करके ही अपने परिवार का गुजारा चला रही थी। अरे वो बाबा कहाँ गायब हो गए और उन्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? तभी ममता वो सिलाई मशीन लेकर घर आती है। गर्मी का मौसम था, कड़ाके की गर्मी पड़ने से पूरे गांव का हाल से बेहाल हुए जा रहा था। तभी ममता उस सिलाई मशीन के बारे में और बाबा के बारे में अपने परिवार को बताती है। बहू, हो सकता है वो बाबा कोई चमत्कारी बाबा हो। तभी गांव की एक महिला सुजाता ममता के घर आती है। बाप रे, ये गर्मी तो कैसे जान लेने पर तुली है। अरे ममता बहू, मुझे न कल सवेरे अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है, तो तू मेरा ये ड्रेस आज के आज ही मुझे सी कर दे दे। अरे वाह, सिलाई का काम आया है। जी काकी जी, मैं अभी सी देती हूँ आपके कपड़े। तभी ममता सुजाता के सामने उसके कपड़े काटकर मशीन में धागा लगाती है और उस नई मशीन पर जैसे ही सुजाता के कपड़ों को सीने लगती है तो कपड़े पर सिलाई पड़ते ही वो कपड़ा बर्फ का कपड़ा बन जाता है। यह अनहोनी देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे, ये कपड़ा तो बर्फ का कपड़ा बन गया। ये कैसे हो गया? ये कपड़ा बर्फ का कैसे बन गया? ममता और सब हैरान थे। तभी सब उस बर्फ के कपड़े को हाथ में लेते हैं जो काफी ठंडा था और वो बर्फ आम बर्फ की तरह पिघल नहीं रहा था, वो जमा हुआ था। तभी ममता दूसरे कपड़े पर सिलाई करती है तो वो कपड़ा भी बर्फ का बन जाता है। इसी तरह ममता सुजाता का पूरा कुर्ता सी लेती है, जिसके बाद वो कुर्ता बर्फ का कुर्ता बन जाता है। अरे वाह ममता, तेरी ये सिलाई मशीन तो जादुई सिलाई मशीन है। मेरा कुर्ता तो बर्फ का बन गया और ये तो पिघल ही नहीं रहा। वाह 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 वाह, अब तो मैं इस कड़ाके की गर्मी में इसी बर्फ के कपड़े को पहनूंगी। इसमें तो मुझे जरा भी गर्मी नहीं लगेगी। तभी सुजाता ममता को खुशी से 1000 रुपए देकर वो बर्फ का कुर्ता लेकर वहां से चली जाती है। माँ जी, कहीं हमारी ये जादुई सिलाई मशीन सच में जादुई मशीन तो नहीं है? बहू, मेरे लिए कुर्ता सीकर देखना, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। तभी ममता अपने पुराने कपड़ों में से शालिनी के लिए उसी सिलाई मशीन से एक कुर्ता सीने लगती है, जिसके बाद वो कुर्ता भी बर्फ का कुर्ता बन जाता है। अरे वाह, बर्फ का कुर्ता! इसका मतलब हमारी ये मशीन सच में जादुई सिलाई मशीन है, जो सिलाई करने पर कपड़ों को बर्फ की बना रही है। अब तो मुझे भी गर्मी नहीं लगेगी। तभी सुजाता के कहने पर ममता के घर पर गांव की सारी महिलाएं अपने अपने कपड़े सिलवाने और उन्हें बर्फ के बनाने के लिए चली आती हैं। ममता दीदी, सुना है आपके पास ऐसी जादुई मशीन है जो कपड़ों को बर्फ के कपड़े बना देती है। मेरे लिए बर्फ का एक कुर्ता सी दीजिए ना, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी।
इसी तरह वहां आई सारी महिलाएं ममता से यही बात कहती जाती हैं। तभी ममता एक एक कर सबके कपड़े सीती जाती है और सबके कपड़े उस जादुई सिलाई मशीन की वजह से बर्फ के कपड़े बनते जाते हैं। उसके बाद गांव में सभी लोग ममता के बनाए वो बर्फ के कपड़े पहनकर घूमने लगे और गर्मी से बचने लगे। अब ममता की रोज की 5 से 6,000 रुपए की कमाई होने लगी, जिसके बाद ममता अपने बच्चों और सास को बढ़िया बढ़िया लजीज पकवान बनाकर खिलाने लगी। एक रात, भगवान जी, हम गरीबों के जीवन में इतनी खुशियां लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों बाद अपने परिवार के साथ इतना अच्छा खाना खाकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। इसी तरह कुछ ही महीनों में ममता के परिवार की सारी गरीबी दूर हो जाती है और उसका सिलाई का कारोबार भी अब काफी बढ़ जाता है। अब उसके पास लोग अपने सादे कपड़े भी सिलवाने आने लगे और ममता हजारों रुपए रोज कमाकर अपने परिवार के साथ उस जादुई मशीन की सहायता से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।